चिराग को लेकर चाचा पशुपति का छलका दर्द। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का अपने भतीजे को लेकर शुक्रवार को दर्द छलका। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मुझे कभी प्रचार के लिए नहीं बुलाया। हवाई अड्डे के पास ही मैं कार्यालय में रहता हूं। वे वहां से रोज गुजरते हैं, कभी पैर छूकर आशीर्वाद लेने भी नहीं आए। चिराग से जुड़े सवाल पर पशुपति पारस ने यह सब कुछ कहा। देखिए वीडियो, उन्होंने और क्या कुछ कहा। चुनावी अभियान में हमारे बड़े नेता से लेकर के और स्टेट लीडर, इवन हमारा जो जिला अध्यक्ष है, सभी लोग उसमें सम्मिलित है। और आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और उनके नेतृत्व में जो 10 वर्ष में देश का विकास हुआ, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो समाज में जितना भी गरीब, शोषित, दलित है, इवन की ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपने देखा होगा कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश का मौलिक, संविधान में मौलिक अधिकार है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसको जीने का अधिकार है। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया दिया, और जिससे कि काफ़ी संख्या में पूरे देश में गरीब लोगों का मौत के मुंह से इलाज कराया और बच के निकला। उसी तरह से बहुत सा स्कीम उन्होंने 10 वर्षों में से बताऊँ 10 स्कीम उन्होंने पास किया, जिसे महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था हुई, नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था हुई, किसान को उसके हक दिया गया। इस तरह से पूरे देश में आज के समय में जो चुनाव हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पूरे देश की आबादी 70 से 75% आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास करता है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है, और ख़ास करके बिहार में हमारी पार्टी, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ है। और पूरी मुस्तैदी से हमारा जो जिला संगठन है, हमारा जो प्रखंड संगठन है, और हमारा जो दलित सेना का संगठन है, हम लोग बिहार में 40 में 40 सीट पर संगठन की ओर से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। और पूरे देश में 400 पार जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, और बिहार में 40 में 40 सीट का जो नारा है, मैं समझता हूँ कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, क्रमशः होगा। धीरे जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, तो फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। प्रियंका ने कहा कि ओवैसी जो है बीजेपी के काम कर रही है। नहीं, देखिए ये सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितना सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ओवैसी पर सारा नहीं, ओवैसी क्या कर, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में, पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं। हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के में रहता हूँ, इसी में। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया, तो उनके कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस हो के आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते नहीं कि चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे?
मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ।